Good morning friends, I am हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो फ्रेंड्स, हम राजस्थान के ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे कृषि जलवायु प्रदेश। तो देखिए राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, तो आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, हम बात करते हैं 10 कृषि जलवायु प्रदेश। तो देखिए ये कौन कौन से हैं 10 दोस्तों। तो देखिए, हम सबसे पहले, फिर उसके बाद मैप में आपको जिस प्रदेश में जो जिला आएगा, कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आएगा, उनको हम यहाँ पर डार्क करते रहेंगे। तो देखिए एक बार, तो देखिए फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, 3 तो दोस्तों ABC में है, यानी फर्स्ट और फिर ABC, 3 तो ये हो गए राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ए और सेकंड बी, 2 सेकंड में है दोस्तों, 3 तो फर्स्ट में, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, 3 है सेकंड में, यानी सेकंड ए सेकंड बी, 2 इसमें है। उसके बाद थर्ड ए और थर्ड बी, 2 दोस्तों किस में है, थर्ड में है। उसके बाद हम बात करते हैं तो फोर्थ ए, फोर्थ बी, 2 फोर्थ में है दोस्तों, और एक है केवल फिफ्थ। तो यानी 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10, यानी फर्स्ट ABC, सेकंड AB, थर्ड AB और फोर्थ AB और फिफ्थ, इन जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं दोस्तों, एक एक को यहाँ पर क्रम से हम लेते हैं। पहला हम लेंगे दोस्तों फर्स्ट ए। फर्स्ट ए को दोस्तों क्या कहा जाता है, शुष्क पश्चिमी मैदान। पहले को क्या कहेंगे, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। तो देखिए, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं कि भाई इसमें कितना भूमि आती है, कितना क्षेत्रफल इसमें कवर होता है। तो पहला पॉइंट तो हम यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल इसमें आता है 4.74 मिलियन हेक्टेयर। सबसे पहला हमने देखा कि भाई शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है जो फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है, इसमें कितना क्षेत्र है टोटल। तो क्षेत्र कितना है दोस्तों, 7.74 मिलियन हेक्टेयर। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जिले, कौन कौन से जिले आते हैं इसमें। तो दोस्तों इसमें जिले आते हैं बाड़मेर और जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको मृदा में भी ये चीजें काम आएंगी जब हम मृदा टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए तीसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर मृदा। तो दोस्तों मृदा क्या होती है, यहाँ पर मरुस्थलीय, बलुई, दोमट। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल है दोस्तों, अभी हम बता देंगे आपको कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। तो मरुस्थल में पड़ते हैं ये, पश्चिमी शुष्क जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय ही है, तो यहाँ मरुस्थलीय और बलुई दोमट होती है यहाँ पर। तो देखिए मृदा क्या है, मरुस्थलीय,
बलुई दोमट, बलुई दोमट, ये यहाँ पर दोस्तों मिट्टी हो जाती है। सबसे पहले हम क्षेत्रफल देखा, कितना क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है, तो 4.74 मिलियन हेक्टेयर। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं दोस्तों, तो बाड़मेर और जोधपुर दोस्तों इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मृदा मरुस्थलीय बलुई दोमट है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फसल कौन कौन सी बोई जाती है। तो देखिए फसल हम देखते हैं दोस्तों, एक तो खरीफ, खरीफ में तो यहाँ पर कौन सी बोई जाती है दोस्तों, खरीफ में बाजरा, एक मूंग, एक मोठ और एक तिल, तो ये यहाँ पर फसलें बोई जाती हैं दोस्तों। देखिए फसल कौन कौन सी है, खरीफ में तो बाजरा, मूंग, मोठ और तिल, ये यहाँ पर मेन मुख्य फसलें हैं यहाँ पर खरीफ की। रबी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए रबी की फसलों में कौन कौन सी हैं, गेहूं, सरसों और चना, ये रबी की फसलों में आ जाती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें, तो हम देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर, तापमान कितना होता है। तो देखिए तापमान भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम तापमान होता है दोस्तों यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम होता है दोस्तों 8.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने पॉइंट यहाँ पर देख लिए दोस्तों। सबसे पहले हम क्षेत्रफल, उसके बाद जिले कौन कौन से आते हैं, मृदा कौन सी है, फसल कौन कौन सी बोई जाती है यहाँ पर, और तापमान की क्या स्थिति है। अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फर्स्ट ए में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, बाड़मेर, जोधपुर। पूछे जाते हैं दोस्तों ये कि वही फर्स्ट ए के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 2-2 का युग्म भी दे देगा, दिक्कत आएगी आपको। तो देखिए इसमें एक तो बाड़मेर, एक तो बाड़मेर और एक जोधपुर, ये आपको थोड़े ध्यान रखते हुए नक्शा भरना है दोस्तों। थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन यदि आप इसको भरना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये कृषि जलवायु प्रदेश समझ में आ जाएंगे। बी, तो देखिए फर्स्ट बी के अंतर्गत कौन सा आता है, उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, यानी सिंचित, अभी तो हमने देखा था तो शुष्क पश्चिमी क्षेत्र आया था, अब सिंचित उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये आता है फर्स्ट बी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं फर्स्ट बी में, तो यहाँ पर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं या क्षेत्रफल कितना है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे क्षेत्रफल, कितना एरिया इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, ये 2 तो जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, तो ये वाला एरिया इसके अंतर्गत आता है सेकंड जो है फर्स्ट बी, यानी सिंचित उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत। तो क्षेत्रफल है 2.10 मिलियन हेक्टेयर, क्षेत्रफल कितना कवर होता है इसमें, 2.10 मिलियन हेक्टेयर। और उसमें कितना हो रहा था दोस्तों, बाड़मेर जोधपुर यानी जो शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है उसमें 4.74 मिलियन हेक्टेयर। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई जिले कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जिले 2 ही आते हैं यहाँ पर, एक तो गंगानगर और एक आता है दोस्तों हनुमानगढ़। तो ये 2 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम फसलें देख लेते हैं। तो देखिए फसलें, तो यहाँ पर फसलें वही 2 टाइप से ही बोई जाती है राजस्थान में मुख्य रूप से। तो देखिए खरीफ और रबी। तो दोस्तों खरीफ में कौन कौन सी बोई जाती है, कपास और ग्वार। यहाँ पर कौन सी, कपास व ग्वार, ये यहाँ पर सर्वाधिक बोई जाती है। ठीक है, खरीफ की फसलें वहां पर कौन सी बोई जा रही थी दोस्तों,
बाजरा था वहां पर, और एक वहां पर कौन सा था, तिल था, मूंग और मोठ ये बोई जा रही थी जो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है उसमें। और यहाँ पर जो सिंचित उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ आते हैं, यहाँ कपास और ग्वार खरीफ में मुख्य रूप से बोई जाती है। उसके बाद रबी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए गेहूं सर्वाधिक बोया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तो सरसों, और उसके बाद चना, ये दोस्तों बोए जाते हैं। वहां पर दोस्तों क्या बोए जा रहे थे, गेहूं, सरसों और जीरा। वहां पर गेहूं, सरसों और जीरा, और यहाँ पर गेहूं, सरसों और चना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मिट्टी। तो दोस्तों मिट्टी यहाँ पर क्या होती है, चूनायुक्त, चूनायुक्त जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी ये चूनायुक्त होती है दोस्तों। मिट्टी कौन सी, चूनायुक्त जलोढ़ मिट्टी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, तापमान देख लेते हैं। तापमान, तो दोस्तों तापमान कितना होता है यहाँ पर तापमान होता है दोस्तों मैक्सिमम तो 42 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां पर मैक्सिमम 40 था और मिनिमम 8.3 था, लेकिन यहाँ मैक्सिमम तो है दोस्तों 42 और मिनिमम है 4.7 डिग्री सेल्सियस, ये मिनिमम है। और बात करते हैं वर्षा, तो दोस्तों लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं हम, वर्षा। तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, वर्षा की मात्रा होती है यहाँ पर 100 से 300 मिलीमीटर, जबकि वहां पर कितनी थी, 200 से 300 थी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये वाला क्षेत्र है गंगानगर, एक तो गंगानगर जिला और एक हनुमानगढ़ जिला, ये दोनों जिला इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 खंड हमने कर लिए। ये तो था दोस्तों कौन सा, ये तो फर्स्ट ए था, और ये कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट बी। अच्छा, यहाँ ए और बी स्मॉल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं तीसरे जो फर्स्ट बी है उसकी बात करते हैं, फर्स्ट सी सॉरी। तो देखिए तीसरा जो क्षेत्र है हमारा फर्स्ट सी, यानी ये कौन सा है दोस्तों, अति शुष्क, अति शुष्क जलवायु वाला, और अति शुष्क जलवायु वाला और अल्प सिंचित क्षेत्र। तो देखिए अति शुष्क एवं अल्प सिंचित, अल्प सिंचित पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो दोस्तों पहला तो हमने क्या पढ़ा था, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र जो फर्स्ट ए के अंतर्गत आया था। सेकंड हमने सिंचित उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर आ गए, और जो फर्स्ट ए था उसमें बाड़मेर जोधपुर आ गए। अब हम किसको देख रहे हैं दोस्तों, अति शुष्क, बहुत ज्यादा तो सूखा है, और अल्प सिंचित है, बहुत कम मात्रा में सिंचाई होती है। ठीक है, वो वाला क्षेत्र देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही पार्ट देखते हैं, पहला कितना क्षेत्रफल कवर होता है दोस्तों इसके अंतर्गत। तो दोस्तों एक्चुअल में जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ये पूरा पोर्शन, चूरू की वैसे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये कवर होता है इसके अंतर्गत। तो क्षेत्रफल कितना आ जाता है यहाँ पर, 7.74 मिलियन हेक्टेयर, 7.74 मिलियन हेक्टेयर इसमें क्षेत्रफल आता है दोस्तों। दूसरा हम बात करते हैं, तो देखिए जिलों की बात करते हैं, जिले। तो इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, जैसलमेर, जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, और दोस्तों चूरू की 4 तहसील है, चूरू की 4 तहसील आती हैं,
और ये 4 कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक तो डूंगरगढ़, एक रतनगढ़, डूंगरगढ़, रतनगढ़, और एक सरदार शहर, और एक सुजानगढ़। एक आती है इसमें सुजानगढ़। तो ये 4 तहसील आती हैं चूरू की। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू की 4 तहसील, डूंगरगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़ और सरदार शहर। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा, यहाँ की हम बात कर लेते हैं दोस्तों मृदा। तो दोस्तों मृदा क्या होती है? मरुस्थली, रेतीली, मरुस्थली रेतीली मृदा आती है दोस्तों इसके अंतर्गत। उसके बाद हम बात करते हैं तापमान। तो ताप की हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों मैक्सिमम कितना 48 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पहुंच जाता है, और मिनिमम यहाँ पर हो जाता है दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखिए तापमान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम कितना होता है दोस्तों? 48 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 3 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वर्षा देखते हैं। वर्षा कितनी होती है दोस्तों यहाँ? तो वर्षा होती है 100 से 350 mm। तो देखिए फर्स्ट सी में कितनी वर्षा होती है? 100 से 350 mm। बात कर लेते हैं यहाँ पर फसल। लास्ट हम देख लेते हैं फसल, यानी फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खरीफ में तो दोस्तों एक तो बाजरा, एक मोठ, मूंगफली, ये प्रमुख फसलें हैं। क्योंकि दोस्तों बीकानेर को राजस्थान का मतलब बीकानेर में जो लूणकरणसर है उसको राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। तो मूंगफली काफी बोई जाती है, चूरू में बोई जाती है, इसलिए यह मूंगफली का भी ज्यादा महत्व है। उसके बाद हम बात करते हैं रबी की फसलों में। तो देखिए रबी की फसलों में यहाँ वही गेहूं, सरसों और चना आ जाएगा दोस्तों। गेहूं, सरसों और चना आ जाएगा। तो देखिए हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। फोर्थ यानी सेकंड बी। तो देखिए सेकंड बी की हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट यानी सेकंड बी। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को सेकंड बी के जो अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं अंतःस्थलीय जलोत्सरण पश्चिमी क्षेत्र या जलोत्सरण क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र भी लिख देते हैं, कई जगह मैदान भी लिख देते हैं। तो इससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों हम इसमें वही पॉइंट देखते हैं क्या क्या स्थिति है। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं हम क्षेत्रफल, कि भाई इसके अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आता है। भाई अंतःस्थलीय जलोत्सरण वाला जो एरिया है सेकंड बी, इसके अंतर्गत एरिया टोटल कितना आता है, तो ये हमें देखना है। अच्छा फर्स्ट सी करा था हमने, तो ये सेकंड ए है दोस्तों। ये क्या है? सेकंड ए। फिर सेकंड बी, 5वां टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल कितना आ जाता है? देखिए ठीक ठाक एरिया आ जाता है इसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू का बचा हुआ क्षेत्र। क्योंकि चूरू का फर्स्ट सी में आ गया था 4 तहसील, तो दोस्तों बची हुई इसमें आ जाती है। तो देखिए 3.69 मिलियन हेक्टेयर इसका एरिया है। अब हम बात करते हैं दूसरा, जिले कौन कौन से आते हैं। तो देखिए जिले आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो आता है इसमें कौन सा? नागौर आता है, फिर सीकर, झुंझुनू और चूरू का बचा हुआ पार्ट। तो देखिए नागौर, सीकर मतलब फिर पूरा शेखावाटी है ना, नागौर और शेखावाटी, सीकर,
झुंझुनू और चूरू का बचा हुआ पार्ट चूरू, क्योंकि चूरू की 4 तहसील तो आ जाती हैं दोस्तों किसमें, फर्स्ट सी में आ जाती हैं, यानी जो अति शुष्क वाला है और अल्प सिंचित वाला जो क्षेत्र है उसमें आ जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें तीसरा, तो देखिए फसलें देख लेते हैं दोस्तों, फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए फसलें खरीफ में तो होती है दोस्तों, खरीफ में प्रमुख तो होती है दोस्तों दलहन और बाजरा, दलहन और बाजरा, ये यहाँ पर फसलें होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये खरीफ में हो गई। रबी में दोस्तों कौन सी होती हैं, तो आपको रबी में तो यहाँ पर ध्यान रखना है सरसों और चना, सरसों और चना, सरसों चना, ये रबी की फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से बोई जाती हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, तो देखिए तापमान ले लेते हैं। तापमान भी देखिए मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है। तो देखिए मैक्सिमम होता है 39.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों, मिनिमम होता है 5.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान की स्थिति हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं वर्षा। तो दोस्तों वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर वर्षा होती है दोस्तों 300 से 500 mm तक, 300 से 500 mm तक। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पर लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं मृदा। तो यहाँ पर मृदा कौन सी होती है दोस्तों, बलुई मृदा होती है। तो देखिए लवणीय या बलुई मृदा, ये यहाँ पर दोस्तों मृदा पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवें टाइप की, यानी सेकंड बी को हम क्या है कि जो क्षेत्र आता है नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू का बचा हुआ क्षेत्र, इसको हम मैप में भी दर्शा देते हैं। तो देखिए मैप में मैं इस तरीके से दर्शा रहा हूं, यहाँ पर ये वाला चूरू का क्षेत्र है, इस तरीके से हम दर्शा देते हैं। इसमें झुंझुनू है, सीकर है और नागौर है। तो ये 4 टाइप हो चुके हैं दोस्तों। अब हम लेते हैं, देखिए फर्स्ट में ABC हो गए, सेकंड में A हो गया B। तो देखिए पांचवा प्रकार सेकंड बी। तो दोस्तों सेकंड बी में कौन सा आता है, लूनी नदी अपवाह क्षेत्र वाला, यानी लूनी नदी अंतर्वर्ती क्षेत्र। तो देखिए लूनी नदी अंतर्वर्ती क्षेत्र। तो फर्स्ट सेकंड बी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, लूनी नदी अंतर्वर्ती क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर हम वही पॉइंट देखते हैं, पहला क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल इसमें आता है 3 मिलियन हेक्टेयर, 3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है। दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पर जैसे जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए जिले इसमें आते हैं दोस्तों जो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है। एक तो देखिए जालोर आ जाता है दोस्तों, एक तो जालोर आ जाता है, जालोर। एक आ जाता है दोस्तों पाली, पाली आ जाता है। और एक आ जाता है दोस्तों सिरोही। सिरोही का कुछ पार्ट अलग भी आता है दोस्तों, तो कुछ दक्षिणी पार्ट रह जाता है सिरोही का। तो जालोर, पाली और सिरोही। तो जिले कौन कौन से हो गए, जालोर, पाली और सिरोही, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट फसलें।
फसलों में हम देखते हैं दोस्तों, तो मुख्य रूप से यहाँ पर खरीफ में तो देखिए बाजरा, ग्वार, मोठ, इसका उत्पादन होता है। और रबी में होता है दोस्तों वही सरसों और चना, ये उत्पादन होता है दोस्तों रबी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे हम यहाँ देख लेते हैं वर्षा यहाँ पर भी 300 से 500 mm, फिर देख लेते हैं हम ताप। तो देखिए तापमान मैक्सिमम होता है दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम होता है दोस्तों 4.7 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर की स्थिति है यहाँ पर। उसके बाद हम देख लेते हैं मृदा दोस्तों देखिए यहाँ पर एक तो लाल मृदा होती है, यहाँ पर लाल मृदा, और एक पाली, और जो पाली है और सिरोही वाला क्षेत्र है यहाँ पर सिरोजम मृदा और पाई जाती है। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, लाल मृदा और सिरोजम मृदा, तो ये यहाँ पर मृदा पाई जाती है। ठीक है, मैप में हम दर्शा चुके हैं जालोर, पाली और सिरोही, ये आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए ए बी सी, सेकंड के 2 ही पार्ट थे ए और बी, वो दोनों हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड ए की बात करें दोस्तों। तो थर्ड ए में कौन सा क्षेत्र आता है, ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इसी तरीके से ये पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें मुख्य रूप से कौन सा आता है, अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा, ये क्षेत्र आता है। तो पूर्वी हो गया दोस्तों, देखिए 5 खंड, तो देखिए अभी तक 5 हो गए, छठा प्रकार चल रहा है। 5 तो अरावली के किसमें पश्चिम में आते हैं और 5 खंड होते हैं अरावली के पूर्व में। तो देखिए यहाँ पर अर्ध शुष्क क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों। तो देखिए ये कौन सा है, अर्ध शुष्क पूर्वी सिंचित मैदान। अब अर्ध शुष्क में आ गए, शुष्क से पूर्व में आते हैं तो अर्ध शुष्क हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वही पॉइंट, क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर। पहला पॉइंट क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है दोस्तों यहाँ पर 2.96 मिलियन हेक्टेयर, 2.96 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं जिले। तो दोस्तों इसमें जिले कौन कौन से आ जाएंगे, जिले आ जाएंगे देखिए, एक तो अजमेर आ जाएगा, एक जयपुर आ जाएगा, एक दौसा आ जाएगा और एक आ जाएगा दोस्तों टोंक। ये वाला कवर हो जाता है यहां से, ये वाला एरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। तो देखिए यहां पर हम अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, फसलें। तो दोस्तों अजमेर में ज्वार होती है, जयपुर में बाजरा होता है और यहाँ पर दौसा टोंक में ग्वार भी काफी होती है। तो फसलें खरीफ में कौन सी आ जाएंगी, खरीफ में आ जाएंगी एक तो ज्वार, बाजरा और ग्वार, ये तो आ जाएंगी दोस्तों खरीफ के अंतर्गत। उसके बाद हम बात करते हैं रबी। तो रबी में दोस्तों यहाँ पर गेहूं, सरसों, जौ, चना, गेहूं, सरसों, जौ और चना, ये यहाँ पर रबी की फसलों में बोए जाते हैं। क्योंकि जौ में जयपुर का पहला स्थान है,
गेहूं भी ठीक ठाक हो जाता है, सरसों भी, चना भी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तापमान। ताप देखते हैं कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्षेत्र था फर्स्ट ए बाड़मेर जो यानी शुष्क पश्चिमी क्षेत्र था, उसके लगभग बराबर ही होता है, यानी मैक्सिमम होता है यहाँ पर दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम होता है यहाँ पर दोस्तों 8.3 डिग्री सेल्सियस, 8.3 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं यहाँ पर मिट्टी कौन सी होती है। तो मिट्टी होती है चूना युक्त भूरी मिट्टी। तो देखिए इसके बाद मिट्टी होती है चूना युक्त जलोढ़ मिट्टी, भूरी जलोढ़ मिट्टी भी कह देते हैं दोस्तों। इसको एलुवियल मिट्टी भी कहते हैं। देखिए मिट्टी कौन सी होती है इस क्षेत्र में, चूना युक्त जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल मिट्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए हमारा एक पॉइंट और रह गया है यहाँ पर, वर्षा। एफ पॉइंट देख लेते हैं, वर्षा। तो देखिए वर्षा यहाँ पर हो जाती है दोस्तों 500 से 650 mm तक, 500 से 650 mm ये वाला एरिया कवर हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं, हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका नाम तो हम क्या रखेंगे, क्योंकि इसमें ये वाला एरिया आता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये आते हैं। मत्स्य संघ वाला और एक सवाई माधोपुर। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर आ जाते हैं और एक सवाई माधोपुर और आ जाता है इसमें। तो देखिए इसका नाम अपन रखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है दोस्तों, तो बाढ़ वगैरह आ जाती है यहाँ पर, तो बाढ़ संभाव्य। तो देखिए बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, ये इसका नामकरण होगा। बाढ़ से संभावित रहता है पूर्वी मैदान, ये है, ठीक है। तो देखिए कौन सा एरिया आ जाता है दोस्तों, ये वाला अलवर आ जाता है एक, तो एक भरतपुर आ जाता है दोस्तों, एक धौलपुर आ जाता है, एक आ जाता है करौली, और एक सवाई माधोपुर। तो ये पूर्वी बाढ़ संभावित क्षेत्र है जो, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं हम। पहले तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल देखते हैं। पहला पॉइंट क्षेत्रफल आता है यहाँ पर 2.66 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये सारे करवा रहा हूँ। कभी आप ये सोचो कि नहीं याद रखने हैं ये, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, इससे पहले जो ये वाला क्षेत्र था ये था थर्ड ए था दोस्तों, और ये हो गया अब ये थर्ड बी, ठीक है, थर्ड बी हो गया है वो। तो देखिए क्षेत्रफल 2.66 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं जिले। तो जिले 5 आते हैं। मत्स्य संघ यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर ये 5 तो जिले आ जाते हैं दोस्तों। इसमें 5 जिलों के की बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद हम फसलें देखते हैं। तो देखिए फसलों की हम बात करते हैं, तो देखिए खरीफ की बात कर लेते हैं पहले। खरीफ में अलवर बाजरे में काफी नंबर 1 है दोस्तों। तो देखिए बाजरा भी होता है, बाजरा है, ग्वार है, और चना भी हो जाता है। सॉरी चना लेकिन उसमें आएगा दोस्तों। तो बाजरा, ग्वार ये मुख्य है यहाँ पर। ज्वार भी ठीक ठाक होती है।
इसके बाद हम बात करते हैं रबी। तो देखिए रबी में दोस्तों गेहूं, सरसों, जौ और चना, जौ चना वो सभी यहाँ पर। चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं तापमान। तो तापमान उसी के बराबर है जो कौन सा था, जो अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र था, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, इसके बराबर ही क्या रहता है यहाँ पर तापमान। तो देखिए तापमान रहता है यहाँ पर मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 8.3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा। तो देखिए वर्षा की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 500 से 700 mm। मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए वहां पर तो भूरी जलोढ़ थी दोस्तों, यहाँ है केवल जलोढ़, मृदा यहाँ पर जलोढ़ और चूना युक्त होती है दोस्तों, चूना युक्त। तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ये क्षेत्र इसमें कवर होता है। अब हमारे पास 3 बच गए हैं दोस्तों, 3, एक तो हाड़ौती वाला सेपरेट है और 2 इसमें से बनेंगे। ठीक, इसका क्या नामकरण दिया गया है दोस्तों, आर्द्र एवं, एक तो आर्द्र मैदान एवं अरावली क्षेत्र। दोस्तों इसमें आता है जो 4th ए है, उसमें मेनली कौन सा, जैसे सिरोही का दक्षिणी भाग हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये इसमें आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक तो इसमें कौन सा पड़ जाता है, आर्द्र होता है, अर्ध आर्द्र होता है ये, और मैदानी क्षेत्र में होता है। कुछ क्षेत्र जैसे राजसमंद है, सिरोही का कुछ हिस्सा है, ये वाले हैं जो अरावली में पड़ जाते हैं दोस्तों। तो इसका क्या नाम हुआ, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, दक्षिणी और लिख देना दोस्तों, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान एवं अरावली क्षेत्र। ठीक है, ये 4th ए के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो इसका हम देखते हैं पहला क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल आता है इसमें 3.36 मिलियन हेक्टेयर, 3.36 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद हम बात करते हैं जिले। तो देखिए जिले जो सिरोही का दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी सिरोही, उसके बाद उदयपुर का ज्यादातर हिस्सा, तो उदयपुर के बाद राजसमंद के बाद भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़, ये आ जाते हैं दोस्तों इसमें। यानी हम इसको थोड़ा कवर करते हैं, प्लस से कर देते हैं, प्लस पहले ऊपर दिया था हमने। ठीक है, अब यहां पर ले लेते हैं जो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। चलो मैं अलग से कुछ से कर देता हूं, नहीं तो आपको एक जैसा लगेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ई से कर देते हैं दोस्तों, ई। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तो ये वाला एरिया कवर होता है दोस्तों। क्या नाम है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान और अरावली पहाड़ियां। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें 5 जिले आते हैं मुख्य रूप से। दक्षिणी सिरोही का हिस्सा आता है और उदयपुर का मैक्सिमम पार्ट आता है, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। अब देखिए तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम तापमान देखते हैं दोस्तों। तापमान यहाँ पर रहता है 38.6 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहता है दोस्तों यहाँ पर करीब
5.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर जो क्या पाई जाती है दोस्तों, फसलें। तो देखिए फसलों की हम बात करते हैं तो देखिए खरीफ में तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, खरीफ में ज्वार है, ग्वार है, मक्का, ये पाई जाती है। खरीफ में ज्वार, ग्वार, मक्का ये यहाँ पर मुख्य हैं। और रबी में सरसों और चना, सरसों और चना ये मुख्य रूप से रबी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद देखिए हम एक पॉइंट और ले लेते हैं दोस्तों, तो देखिए मृदा। तो मृदा कौन सी पाई जाती है यहाँ पर दोस्तों, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। तो ये आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। वर्षा लगभग कितनी होती है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं एफ यानी वर्षा। वर्षा होती है दोस्तों यहाँ 500 से 900 mm तक। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई जो आर्द्र दक्षिणी मैदान है, इसमें पहला पॉइंट क्या देखेंगे, क्षेत्रफल। पहला पॉइंट हम देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है यहाँ पर 1.70 मिलियन हेक्टेयर। दूसरा जिले कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों दक्षिण बचे वो सारे, कुछ भाग उदयपुर का भी आता है। तो देखिए जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाला दक्षिण के जो भी हैं। तो देखिए जिले हैं यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का कुछ क्षेत्र, उदयपुर का कुछ क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं दोस्तों फसलें। तो देखिए फसलें हम, इसके बाद हम फसलों की बात कर रहे हैं तो दोस्तों खरीफ में कौन सी, खरीफ में मुख्य रूप से यहाँ पर चावल, एक मक्का, चावल, मक्का और उड़द, ये यहाँ पर मुख्य रूप से होती है चावल में, वो सॉरी खरीफ की। और रबी की फसलों की हम बात करते हैं दोस्तों, तो रबी की गेहूं और चना, गेहूं, चना। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तापमान। तो देखिए तापमान मैक्सिमम कितना 39 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम कितना दोस्तों, मिनिमम 6.5 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ का तापमान रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तो मिट्टी कैसी होती है, तो मिट्टी होती है चूना युक्त लाल मिट्टी, चूना युक्त लाल मिट्टी। और बारिश लगभग उतनी होती है 500 से करीब 1000 तक होती है, सॉरी 500 से 900 तक ही होती है लगभग mm तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट एंड फाइनल देखिए दोस्तों 10वां प्रकार यानी फिफ्थ, इसको कहते हैं दोस्तों अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, यानी इसमें आता है दोस्तों हाड़ौती वाला क्षेत्र, हाड़ौती वाला क्षेत्र आ जाता है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना आता है इसके अंतर्गत।
तो इसके अंतर्गत 2.70 मिलियन हेक्टेयर 2.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है दोस्तों। और इसमें जिले कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो देखिए जिले की हम बात करते हैं तो दोस्तों ये चारों आते हैं। मैं यहाँ पर टी से दर्शा रहा हूं इनको। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 5th में आते हैं दोस्तों। ठीक है। 4th बी में कौन कौन से आ रहे थे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का बचा हुआ क्षेत्र। जिले आ गए हाड़ौती के जिले आपको दिख रहे हैं, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी। तो देखिए हाड़ौती के चारों जिले। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर तापमान कितना रहता है? तो देखिए तापमान मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है। उसके बाद वर्षा की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ वर्षा सर्वाधिक रहती है दोस्तों, 650 से और 1000 mm तक। यहाँ पर फसल की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए फसल खरीफ में यहाँ पर सोयाबीन काफी मात्रा में उत्पादित होता है दोस्तों। यहाँ से सोयाबीन और थोड़ा बहुत जैसे ज्वार, मक्का, ये तो होते ही है, सर्वाधिक सोयाबीन होता है, ज्वार, मक्का ये। ठीक है। रबी की फसलों में हम बात करते हैं दोस्तों। तो रबी में यहाँ पर चावल की भी मात्रा होती है कुछ। ठीक है। तो रबी में गेहूं, चना, ये सब। ठीक है। तो ये यहाँ पर उत्पादित होता है। मिट्टी की हम बात करते हैं दोस्तों। तो मिट्टी काली होती है दोस्तों। यहाँ पर मृदा कैसी होती है? काली, यानी क्ले मिट्टी होती है, काली यहाँ पर मृदा होती है। तो देखिए दोस्तों ये था, थोड़ा आपको दिक्कत तो आएगी, लेकिन बार बार आप एक बार मैप तैयार करना, वहां पर भरना और वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहना है, क्योंकि मैटर बहुत कुछ है इसमें और यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इस लेवल से हम पढ़ते नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बैठ ही नहीं पाता है। तो आपको यदि क्वेश्चन बैठाना है तो वीडियो को चाहे 4 बार देखना पड़े, पूरा पढ़ना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दिया करो। वीडियो को शेयर करने से क्या होगा? एक तो देखिए हमारा व्यूअर्स बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों, हम जो चाहते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यह है कि निःशुल्क शिक्षा अधिकतम लोगों तक प्रोवाइड हो सकती है। आप ऐसी वैसी जो फर्जी न्यूज होती है उनको शेयर करते रहते हो, कभी कोई चीज डाल दी है, कभी कोई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, काम की चीज है, इसको शेयर करोगे तो बहुत ही जबरदस्त आपने काम करोगे हर बंदे के लिए, हर प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।